शाम की हवा थोड़ी ठंडी थी और शेफाली अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो एक पुराने मोहल्ले में रहा करती थी। इस मोहल्ले की गलियां बहुत ज्यादा पतली थीं और उस मोहल्ले में पहले से ही बहुत ज्यादा सन्नाटा भी रहा करता था। शेफाली ने यहाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट किया था, क्योंकि शेफाली अपने शहर से दूर आई थी एक नए शहर में रहने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे एक जॉब ऑफर हो गया था। एक नई जॉब, एक नई जगह, एक नया कमरा और एक नया मकान जो शेफाली ने रेंट पे ले लिया था। लेकिन शेफाली को बिल्कुल नहीं पता था कि ये घर शेफाली के लिए एक खौफनाक सपना बन के रह जाएगा। रात के करीब 3 बजे शेफाली की अचानक से आंख खुल जाती है। उसे भूख लग रही होती है, वो सोचती है वो कुछ खा ले, तो इसलिए वो किचन की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ स्नैक्स किचन से लेके अपने कमरे में आ रही होती है, तो कमरे में आते वक्त एक रास्ते में खिड़की पड़ती है। उस खिड़की के बाहर जब देखती है तो वो नोटिस करती है उस खिड़की के बाहर रात के 3 बजे बिल्कुल अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक आदमी खड़ा हुआ है। एक आदमी की हल्की सी परछाई दिख रही है। शेफाली ने सोचा ये कौन आदमी खड़ा है। फिर उसके दिमाग में आया शायद कोई पियक्कड़ होगा, शराबी होगा, जो रात में अपने घर जा रहा होगा और रास्ता भूल गया होगा। लेकिन थोड़ी देर वो उसको और देखती है तो नोटिस करती है वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा है और एक नजर अब शेफाली की तरफ देखे ही जा रहा है। और उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई पुतला हो। जब शेफाली ने उसको थोड़ी देर और देखा तो उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो। शेफाली ने उसको इग्नोर कर दिया। उसने कहा छोड़ो, भाड़ में जाए, कोई खड़ा होगा शराबी पियक्कड़, इसको देख के क्या परेशान होना। वो अपने रूम के अंदर आई, उसने खिड़की के ऊपर के पर्दे लगाए और वो बेड में गई, सो गई। अगली रात वही आदमी वही वक्त और उसी जगह खड़ा हुआ शेफाली ने दोबारा देखा। इस बार शेफाली थोड़ी कंफ्यूज हुई, थोड़ी सी घबराई कि ये कौन क्रीपी आदमी है जो मेरे को ऐसे देख रहा है। लेकिन इस बार एक चीज और उसने नोटिस की कि आदमी पहले से ज्यादा थोड़ा पास की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। उसने बहुत कोशिश करी कि वो उसका चेहरा देख ले, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस एक परछाई की तरह नजर आ रहा था, और एक बहुत लंबी परछाई, जैसे उस आदमी की हाइट करीब 6 फुट 4 इंच या 5 इंच हो। शेफाली उस आदमी को देख के अब बहुत ज्यादा घबराने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वो सोच रही थी कि मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ, या उसने सोचा कि मैं लैंडलॉर्ड को बुला लेती हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज और आई कि मैंने अभी अभी नया घर शिफ्ट किया है, मैंने पुलिस को कॉल किया या लैंडलॉर्ड को परेशान किया तो लोगों के दिमाग में मेरी एक गलत इमेज बन जाएगी कि इनके घरों में तो रात को पुलिस आती है, फलाना ढिमकाना। उसने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम होगा या कोई वहीं पे आसपास रहने वाला भिखारी होगा। उसने उसको इग्नोर कर दिया और वहां से खिड़की बंद करके दोबारा चली गई। जब शेफाली सुबह ऑफिस पहुंची तो सुबह ऑफिस में भी उसके दिमाग में वही इंसिडेंट बार बार घूम रहे थे। उसने ये इंसिडेंट अपनी एक कलीग के साथ शेयर किया। उसने बोला यहाँ पे ये सब चीजें नॉर्मल है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो शराब पी के पड़े रहते हैं और रात भर घूमते रहते हैं, और जिस लोकेलिटी में तुम रहती हो वहां के लोगों का ज्यादातर यही हाल है। तो ज्यादा सोचो मत, कोई क्रीपी आदमी होगा, तुम अपने लैंडलॉर्ड से बोल देना, वो उसको सुबह समझा देंगे, भगा देंगे या मार लगा देंगे, तो वो तुम्हारी खिड़की की तरफ देखना बंद कर देगा। वो रात तो शेफाली की बड़े आराम से कट गई, क्योंकि तीसरी रात वहां पे कोई नहीं आया। लेकिन चौथी रात अचानक से शेफाली की खिड़की पे बड़ी जोर से धप 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 आवाज आनी शुरू हुई, जैसे कोई खिड़की पे पूरे जोर लगा के हाथ मार रहा हो। शेफाली बहुत ज्यादा डर गई। शेफाली ने तुरंत अपनी खिड़की को लॉक कर लिया, पर्दे लगा लिए और बेड पे कूद के बैठ गई और चादर को ओढ़ के उसने अपनी बॉडी को पूरा चादर के अंदर कर दिया। उसका डर बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच चुका था। उस टाइम के उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी कि वो अपने लैंडलॉर्ड को ही बुला ले जो आके उसकी हेल्प कर दे। लेकिन जब शेफाली उसकी आवाज सुन रही थी तो उसने नोटिस किया वो आदमी खिड़की से सरकता हुआ दीवार के सहारे उसके गेट की तरफ आ रहा है। उसके बाद शेफाली के कानों में एक आवाज पड़ी, एकदम साफ और क्लियर आवाज, लेकिन एक हल्की सी फुसफुसाहट के साथ, मैं अंदर आ जाऊं क्या? शेफाली बहुत जोर से चीखना चाह रही थी, उसकी चीख नहीं निकल रही थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया, उसने फोन को अनलॉक, अपने फोन का डायल पैड खोला और जल्दी से 100 नंबर डायल किया। लेकिन उसने जब नोटिस किया उसके फोन का नेटवर्क उस टाइम पे आ ही नहीं रहा था। अगली सुबह शेफाली उठी तो शेफाली ने डिसाइड किया कि मैं अपने लैंडलॉर्ड से बात करूंगी। लेकिन लैंडलॉर्ड जो उसके थे वो सुबह 5 बजे ही अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पूरी फैमिली के साथ चले गए थे। उसने सोचा मैं किसी पड़ोसी से ही पूछ लेती हूँ। बाहर एक आंटी कपड़े सुखा रही थी। उन आंटी के पास गई, उन आंटी से पूछा, आंटी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो रात के करीब 3 बजे खड़ा हो जाता है और मेरी खिड़की की तरफ घूरता रहता है, वो कौन है? जैसे ही आंटी के सामने शेफाली ने उस आदमी का जिक्र किया, आंटी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। आंटी तो एक मोम के पुतले की तरह जमी रह गई। तो उन आंटी ने बताया कि बेटा जिस रूम में तुम रहती हो ना, उस रूम में पहले एक और लड़की रहा करती थी तुम्हारी तरह ही।
जो अपने गांव से काम करने के लिए यहाँ पे आई थी, अपनी फैमिली का सारा पालन पोषण वही करती थी यहाँ पे जॉब करके। लेकिन उसको भी एक रात 3 बजे वो आदमी दिखा। उसके बाद करीब 4-5 दिन उसको वो आदमी दिखा और 1 हफ्ते बाद उस लड़की की लाश मिली उस कमरे में। फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला उस लड़की का मर्डर हुआ है। किसी ने उसका गला घोट के उस लड़की को मार दिया था। उस लड़की के गले पे प्रॉपर हाथ के निशान थे और पुलिस का और पूरे मोहल्ले का पूरा शक उसी आदमी पे गया कि शायद उसी आदमी ने इस लड़की को मार दिया है। लेकिन वो आदमी उसके बाद कभी मिला ही नहीं। मोहल्ले के लोगों ने ही बहुत ट्राई किया। जब गली में वो निकलते थे उस आदमी को पकड़ने के लिए तो थोड़ी दूर तक तो उन्हें वो आदमी दिखता था, लेकिन अचानक से गायब हो जाता था। और जब उस लड़की की डेथ हुई तो उस लड़की के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे जब उसका गला दबाया जा रहा हो तो वो हंस रही हो। फिर शेफाली ने डिसाइड किया कि अब मैं सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगी, मुझे पता करना है क्या चीज है। उसने एक वाईफाई वाला जो कैमरा आता है जिसके अंदर ज्यादा कुछ तामझाम चाहिए नहीं होता है, उस कैमरे को 1500-2000 का ऑर्डर किया और लगा दिया अपने रूम में खिड़की की तरफ। फिर उसने नोटिस करा रात के 3 बजे वो आदमी खिड़की के पास आ रहा है और खिड़की के पास आते आते वो कैमरे की तरफ आ जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें, उसका चेहरा कैमरे के अंदर घुसने लगते हैं और वो कैमरे के बिल्कुल पास आके एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है। जब शेफाली ये फुटेज को देख रही थी तो शेफाली उस मुस्कुराहट को देख के इतनी घबरा गई कि उसका लैपटॉप उसके हाथ से नीचे गिर गया और वो भी फूट गया। ऐसे ही करके एक और रात कट गई, लेकिन अब 7वीं रात आ चुकी थी। उस 7वीं रात दोबारा शेफाली ने उस कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड डाला और उसने देखा कि दोबारा मैं इस फुटेज को देखूंगी और अपने घर के मकान मालिक को बताऊंगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और उस रात शेफाली नींद की गोलियां खा के सो गई। जब वो अगली सुबह उठी उसने फुटेज को चेक करा अपने फोन के अंदर मेमोरी कार्ड को डाल के, और जब उसने चेक करी वो फुटेज तो उस फुटेज के अंदर पता है क्या था? वो आदमी बिल्कुल खिड़की के पास आता है और कैमरे में देखता है और देख के उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो शेफाली से सीधा सीधा कह रहा है कि आज तुम्हारी बारी है। जैसे ही शेफाली ने शब्द सुने, शेफाली को तो ऐसा हो गया कि भाई आज मैं गई। शेफाली डर के मारे अपने बेड पे गिर गई और बेहोश हो गई। उसके बाद शेफाली को किसी ने नहीं देखा। करीब 2 दिन बाद उसका लैंडलॉर्ड जब वापस आया अपने रिलेटिव के यहाँ से तो उन्होंने देखा कि शेफाली उस रूम के अंदर है ही नहीं और रूम अंदर से लॉक है, खिड़की खुली हुई है। उसके बाद शेफाली का कभी कोई पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं हर मोहल्ले में ऐसी कोई ना कोई अजीब कहानी होती है, लेकिन लोग उस कहानी को आपको बताना नहीं चाहते। क्या आपके मोहल्ले में कोई ऐसी कहानी है? क्या आपके साथ कोई ऐसा हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ है? तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप रात के 3 बजे अपनी खिड़की खोल रहे हो तो सोच समझ के खोलना, क्या पता कोई आदमी उस खिड़की के बाहर आपका इंतजार कर रहा हो। अब आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस लाता रहूं। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप मेरे को वहां भेज सकते हो या ईमेल कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलते हैं अगली कहानी में कल।